अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉडर्न कोड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग के लिए कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो चलिए सबसे पहले उनको देख लेते हैं। वेब डिज़ाइनिंग के लिए जो सी चीज़ें हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ब्राउज़र्स का। ब्राउज़र्स में हमारे पास गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ब्राउज़र्स हैं। सेकंड पॉइंट, हमें चाहिए होगा एक एडिटर, और एडिटर में हम यूज़ करेंगे नोटपैड को, जो कि हर विंडोज़ में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। थर्ड, नोटपैड पे काम करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले HTML, HTML5, CSS और CSS3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम HTML को डील करेंगे। HTML वेब डिज़ाइनिंग की सबसे बेसिक और सिंपल लैंग्वेज है। इसके ज़रिए हम कोई वेबसाइट बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर यानी नोटपैड पे और HTML की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखते हैं। एडिटर ओपन करने के लिए Windows+R का बटन प्रेस करें और नोटपैड टाइप करके एंटर कर दें। तो हमारा एडिटर ओपन हो चुका है। सबसे पहले ये दो ब्रैकेट्स जो आपके सामने है, जिसको हम मैथ में लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के नाम से जानते हैं, कोडिंग की दुनिया में हम इसको एंगुलर ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिख दिया जाए, मिसाल के तौर पे HTML हम इसके अंदर लिखते हैं, तो इस एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाने वाला टेक्स्ट, इसको हम टैग का नाम दे देते हैं। टैग की दो टाइप्स होती हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। टैग ओपन होता है, जैसे कि ये आपके सामने मैंने ये एक टैग लिखा, ये टैग ओपनिंग टैग, इसको हम ओपनिंग टैग का नाम देते हैं। इसके बाद इस टैग का जो काम है, जो इसके सेंटर में जो काम हो सकता है, हम पहले सबसे पहले वो करते हैं। जैसे हम कोई भी वर्किंग कर लेते हैं इसके अंदर। इसके बाद बारी आती है क्लोजिंग टैग की। क्लोजिंग टैग के लिए हमें फिर से यही दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने के बाद इसमें सेम वही टाइप करें जो हमने ऊपर ओपनिंग टैग में टाइप करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्लोजिंग टैग के लिए सिर्फ टेक्स्ट से पहले एक बैक स्लैश लगानी है। ये हमारे पास हो गया क्लोजिंग टैग। तो दोस्तों, इसी तरह हम काम को आगे लेके बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ इस लेक्चर में इतना जान लेते हैं कि HTML का इंडेक्स क्या है, बेसिक इंडेक्स क्या है, या सिंटैक्स जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं और एक बेसिक सिंटैक्स HTML का बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक टैग है HTML, जो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, स्टार्ट करते हैं और इसी को क्लोज़ भी कर देते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक और टैग होता है हेड का। इस टैग को हमने स्टार्ट किया और रूल्स के मुताबिक इसको क्लोज़ भी करेंगे। इस टैग के अंदर हेड टैग में रहते हुए एक और टैग टाइटल टैग। टाइटल टैग मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल टैग यूज़ क्यों होता है, और जैसे मैंने पहले बताया कि रूल्स के मुताबिक इसको क्लोज़ भी करना है। टाइटल टैग क्यों यूज़ होता है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इसका प्रीव्यू लेंगे किसी भी ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे हम इसको होम कह देते हैं या होम पेज के नाम से। ये हो गया एक बेसिक इंडेक्स, और ये अभी पूरा नहीं हुआ। इसको पूरा करने के लिए हमें एक बॉडी सेक्शन भी चाहिए होगा, जिसका टैग स्टार्ट किया बॉडी का, और बॉडी टैग क्लोज भी कर देंगे। हम जो किसी वेबसाइट के अंदर जो काम करते हैं या जो कुछ हमें शो होता है, वो सारा काम हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। यानी कि हमारे वेबसाइट की जितनी भी वर्किंग होती है वो हम बॉडी टैग के इनर साइड पे रहते हुए करते हैं। तो दोस्तों, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है, हमारे सामने है। इसका प्रीव्यू ले लेते हैं किसी भी ब्राउज़र पे। तो प्रीव्यू लेने के लिए पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा, और इसको सेव करने का एक अलग मेथड है। आप फाइल पे जाके सेव एज़ करें
और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आप इसको इंडेक्स के नाम से सेव कर लें, इंडेक्स। ये याद रखें दोस्तों कि वेब डिज़ाइनिंग के HTML में रहते हुए जो सबसे पहला पेज होता है उसका नाम इंडेक्स ही होता है, और इसकी फ़ाइल टाइप .html लाजमी इसी तरह सेव करना है। इसको सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको मिनिमाइज़ करते हुए चलते हैं डेस्कटॉप पे जहाँ पर हमने फ़ाइल सेव की है अपनी। ये है वो इंडेक्स नाम की फ़ाइल जो हमने अभी सेव की है, पर ये खुल रही है अभी भी नोटपैड के साथ। इसका किसी भी ब्राउज़र पे प्रीव्यू लेने के लिए इसको ओपन विद जो ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ इसको ओपन करें। जैसे मेरे पास गूगल क्रोम है, ये देखें दोस्तों, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो बॉडी टैग के अंदर हमने जो वर्किंग की थी वो यहाँ है, और इसके अलावा जो हेड और टाइटल टैग का काम है, हेड ये सेक्शन, ये जो ऊपर का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये है हेड, और इसमें टाइटल टैग में आप जो कुछ लिखते हैं वो यहाँ पर हमें शो होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काम काफ़ी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें और आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।